नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। भारतीय लेजेंड्स और पाकिस्तानी लेजेंड्स का आज मैच होना था जिसको कॉल ऑफ कर दिया गया। अब दोनों तरफ से रिटायर क्रिकेटर्स खेल रहे थे। शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक पाकिस्तान की तरफ से, शिखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह भारत की तरफ से। और ये छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं है, इसकी अच्छी खासी व्यूअरशिप थी। पिछले साल भी मिलियन के हिसाब से इस टूर्नामेंट के अंदर लोगों ने देखा था और जब फाइनल हुआ था तो कितनी फेम मिली थी। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही थी WCL वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। भारतीय क्रिकेटर्स अपने स्टैंड पे खड़े होकर कहते हैं हम नहीं खेलते जी। पहलगाम का जो अटैक है उसके बाद हमारा खेलना बनता ही नहीं। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। शिखर धवन ने तो साफ साफ ट्वीट करके कहा है कि मेरे देश से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं जो 11 मई के स्टैंड के ऊपर खड़ा था मैं आज भी वहीं पे हूँ। जो कुछ हूँ मैं आज तिरंगे की वजह से हूँ और तिरंगे से ऊपर नहीं क्रिकेट, ना मेरी फौजियों की जान के ऊपर से। भाई सल्यूट है शिखर धवन साहब, आपने जो 140 करोड़ भारतीयों की अपनी इज्जत को इतना ऊपर किया, तिरंगे के सम्मान को इतना ऊपर किया और एग्जाम्पल को सेट किया। अब WCL की थोड़ी गलती है, वो तो अपॉलॉजी कर रहा है कि मुझे करवाना नहीं चाहिए था। ये तो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की गलती है ना। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहती है कि ग्लोबल इवेंट कहीं भी हो, चाहे भारत के अंदर हो चाहे बाहर हो, भारत पाकिस्तान आपस में खेल सकते हैं। और WCL ने कहा हमें लगा जी अब पाकिस्तान की हॉकी टीम आ रही है एशिया कप खेलने, जो कि सितंबर में होना है। उसके बाद FIH जो जूनियर वर्ल्ड कप होना है जी तमिलनाडु के अंदर, दिल्ली के अंदर शूटिंग टूर्नामेंट होना है, तो उन तीनों में पाकिस्तान आएगा। तो WCL तो अपनी जगह उनका लॉजिक ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को इनवाइट नहीं करना चाहिए। आज के आज वीजन कैंसिल होने चाहिए। जो एशिया कप होना है ना क्रिकेट का वो भी कैंसिल होने चाहिए। भैया पाकिस्तान तो भारत के साथ खेलना चाहेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान को नॉर्मलाइजेशन का टैग मिलता है। भारत UNO में जाकर चिल्लाता है ना कि पाकिस्तान तो टेररिज्म कर रहा है भारत के अंदर, तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि जी भैया अगर हम टेररिस्ट हैं तो भारत हमारे साथ क्रिकेट क्यों खेलता है। वो फोटो शेयर करते हैं विराट कोहली की, बाबर आजम की, इधर से हरभजन की, शाहिद अफरीदी। वो कहता है देखो जी हमारे से जब भी डाल रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट होता है अरबों के हिसाब से जो हमारे खिलाफ यूज करते हैं टेररिज्म में। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि भारत की तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री थी वो तो खेलने को तैयार है, ये क्रिकेटर्स क्यों पीछे हो गए। भाई हम क्यों खेलना तुम्हारे साथ क्रिकेट, अब तुम हमारे साथ खेलना क्यों चाहते हो। एक तरफ तुम हमें काफिर कहते हो, हमें नजिस कहते हो, तुम्हारे स्कूल में हिंदुओं के खिलाफ नफरत पढ़ाई जाती है, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है, गजवाए हिंद की तुम बातें करते हो। उसके बाद तुम्हारे क्रिकेटर्स सुबह शाम भारतीय क्रिकेटर्स को गालियां देते हैं, हमारे देश को गालियां देते हैं, हमारी आर्मी को कंडम करते हैं। शाहिद अफरीदी तुम्हारी पाकिस्तान लेजेंड्स टीम की कप्तानी कर रहा है, क्या कुछ बकवास नहीं की पिछले एक साल के अंदर। तनवीर अहमद, सोहेल शाम, उसके पास काम ही कोई नहीं सिवाय भारत की बुराई करने के। वो हलवाई इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, जाली मौलवी, सारे आके तुम बकवास करते हो। फिर तुम कहते हो कि हम भारत के सामने क्रिकेट खेलनी, हमने तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। कौमें होती है अमेरिका की तरह, कौमें होती है रशिया की तरह। रशिया और अमेरिका ने दोनों ने ओलंपिक बॉयकॉट कर दिए थे। अमेरिका ने तो 2022 में कहा था रशिया के साथ फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे। मैं कह रहा हूं ऐसा एग्जांपल सेट किया ना शिखर धवन साहब और जो इंडियन लेजेंड्स हैं उन्होंने। जितने भी भारत के अंदर पाकिस्तानी लवर हैं, जिनको पाकिस्तानी ड्रामे देखने हैं, जो यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे हो जाए, अब आपको भी सीख लेनी चाहिए। और जो भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसको तो पहले सीख लेनी चाहिए यार। तो भारतीय सरकार को भी सीख लेनी चाहिए। हर तरीके के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को बॉयकॉट करो, ना ट्रेड, ना क्रिकेट, ना हॉकी, ना कोई और संबंध रखना चाहिए। इससे बड़ा एग्जांपल और क्या सेट करेगी जो हमारी रिटायर क्रिकेटर्स ने किया। भैया खड़े होकर तुम्हें सल्यूट करने का दिल कर रहा है जो तुमने आज तिरंगे का सम्मान किया और हमारा 140 करोड़ का जो सिराना वो घर से ऊंचा कर दिया। नहीं खेलना मैंने जिहादी और आतंकवादियों के साथ। इनका क्या भरोसा, जेब के अंदर बम आए पिच के ऊपर ही फट जाए, इनका कुछ पता थोड़ी है। क्योंकि हम तो काफिर है, हमें मार के तो उनको वैसे ही सुबह शाम ये सपने लेते कि 72 हुरे मिलेंगी। सल्यूट है शिखर धवन साहब आपको दोनों हाथों से। हरभजन सिंह, सुरेश रैना और जितने भी इंडियन लेजेंड्स के खिलाड़ी हैं उनको मेरी तरफ से सत सत नमन है। बाकी दोस्तों आपका कहना है भारतीय रिटायर क्रिकेटर्स के स्टैंड के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।